क्योंकि मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं कि मैं कई मामले में पुलिस की कार्रवाई देख चुका हूं, मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। तो ये तो ज्ञापन हो गया, मगर मैं व्यक्तिगत रूप से डीएम साहब से बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं ये आपके द्वारा हो कि जिससे कि मैं उनसे पूछ सकूं कि भाई वो इसमें क्या उनका नजरिया क्या है, वो पीड़ित परिवार के इस आवास के बारे में क्या सोचते हैं। यूपी तो एक ही है। नहीं, वो यूपी एक नहीं है। अगर हम यही तमाम बैठे रहेंगे तो उन्नाव के डीएम कहाँ चैन से बैठेंगे, वो भी तो उनका भी तो क्षेत्र है ना, उनके होते तो हो रहा है। तो ये बच के भागने वाली प्रक्रिया हमारे सामने ना कीजिए, उसमें तो अच्छा ये कि आप बात करा दें। और सुनील जी तो मुझे वहां धमका रहे थे, कह रहे थे कि मैं अभी देख लो, तो भैया मैं तो देखने के लिए हूँ, आगे मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको देखता रहूं। असल में धमकी भी नाप तोल के देनी चाहिए और किस व्यक्ति को उसको भी नाप तोल देना चाहिए कि जिस काम के लिए हम हैं और उस काम को हम प्रॉपर रूप से नहीं करते तो ये हमारे लिए गलत है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप पुलिस में हैं, आप अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से अदा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद से संतुष्ट नहीं होते, तो फिर वो अंदर की जो झुंझलाहट है उसको आप नहीं वो कर सकते। ऐसे आप डॉक्टर हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या पार्शलिटी करते हैं तो वो बुरा। इसका कैसा इलाज चल रहा है, वो सही है, ये आपको कोई परेशानी की तरह का जोड़ दबाव हो, तो ये जानने के लिए लोग आए थे। अब आप हमारे बीच में, तो हमें काफी खुशी है कि आपके द्वारा वही बताई गई बातें, तो सारी बातें जो है वो अच्छी है। ठीक है, ये तो आपके विषय में बात हुई। गाँव में ज्यादा सुरक्षित है, उनको दिक्कत तो नहीं। चलिए, पुलिस की कार्रवाई से उनको ऐसे डरते तो नहीं? आप अपने मुंह से बताओ कि आप संतुष्ट हैं। कोई ये पीछे जो लोग खड़े हैं सब लोग को डरा तो नहीं? चलो ठीक है, अच्छा है। दो चीजें और जो है हमारे ज्ञापन की, कौन संबंधित अधिकारी उसको करेगा। हमने 3 मांग अपने ज्ञापन में रखी हैं। भाटी जी उनको जो है मांग को एक बार बता देंगे। लाइव मुझे दीजिए, आप तो मैं वो करता हूँ। देखिए, ज्ञापन में पहली मांग ये थी कि पीड़ित बच्ची की जीवन रक्षा हेतु संविधान के अनुच्छेद 21 का सम्मान करते पीड़िता को अच्छे इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली रेफर किया जाए। अगर वो यहाँ सुरक्षित है और उसका परिवार संतुष्ट है कि इलाज से, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और वो बेहतर वो उसकी जीवन रक्षा हो, ये हमारा सब लोगों का उद्देश्य है। दूसरी मांग ये थी कि बबुरा थाना असोआ जिला उन्नाव में घटित घटना की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा कराई जाए। मैं चाहता हूं कि आप इस मांग को उच्च अधिकारियों द्वारा जो है इसको प्रेषित करें, क्योंकि मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं कि मैं कई मामले में पुलिस की कार्रवाई देख चुका हूं, मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं आपके फैसले सुरक्षित कैसे उससे समर्थन करूं या ना करूं, तो ये मेरी मांग है। ठीक है। और तीसरी मांग यह है कि पीड़ित परिवार को भरण पोषण हेतु प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहयोग एवं रहने हेतु आवास के साथ परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और इस पर मैं किससे बात करूं आपसे? ये आपका जो ज्ञापन है, ये हम लोग कंसर्न जो है अथॉरिटीज उनको पहुंचा। आपका संबोधित किसको है ज्ञापन? ये जिलाधिकारी के नाम। ठीक, तो जिलाधिकारी की तरफ से कौन आदमी रिसीव करेगा, पहली तो बात है। फर्स्टली मुझे आपसे कोई, क्योंकि आप जरूर नहीं कि आपके संज्ञान में, लेकिन बुरा यह है कि आपने देखा उनके घरों के हालात कैसे हैं। तो तमाम तरह की योजनाएं सरकार की, डीएम साहब को ये अथॉरिटी है कि वो कर सकते हैं। अगर देखिए मैंने तमाम तरह से सुरक्षा की बात करते हैं, तो जहां घर इतना वो घर ही गिर सकता है, ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगी, लेकिन किसी की जान चली जाएगी। तो अभी बरसात आ जाएगी, आंधी आ सकती, कभी नुकसान होता है, तो पक्के घर का तो अधिकार मिलना चाहिए और ये डीएम साहब के हाथ में आवास आवंटित कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि डीएम साहब इस पे, ये उनके अधिकार क्षेत्र में, नौकरी वाला मामला वो आगे प्रेषित करेंगे। मुख्यमंत्री इस पे क्या अर्जन लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी मांग पे वो है कि हम अपनी मांग को पूरी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आवास के लिए, और मैं चाहता हूं एक बार आप मेरे उनसे बात कराएं, वो आवास पे क्या उनका विचार है, ये मुझे वो बताएं। आवास वाले मुद्दे में परिवार के लिए ज्ञापन आपने उन्नाव के जिला दोनों, क्योंकि ये उन्नाव कानपुर दोनों के उसमें है। उन्नाव तो आप मिलके आए हैं वहाँ, तो उन्नाव नहीं मिलके नहीं है, मैं सीधे यहाँ आया हूँ। अच्छा, पहले मैं सीधे कानपुर आया। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं पहले बच्ची से मिलके और उनके द्वारा जो परिवार द्वारा बात बताई जाएगी उसको ही आगे कंसर्न करूंगा मैं, यानी कि संबंधित अधिकारियों से मिलूंगा। कानपुर डीएम साहब से तो हम बात करा सकते हैं। कानपुर डीएम साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने कल मुझसे कहा था कि भैया मुझे किसने कहा नहीं कि आप एम्स भेज दो, वरना भेज देता।
तो हमने कहा ठीक है, अगर आपसे किसने नहीं कहा तो अगर परिवार कहेगा तो फिर आप करेंगे, हम भेज देंगे। बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आया था यार कि भाई अगर परिवार मुझसे कहेगा तो मैं उनसे ही बात रखूंगा। दूसरी बात ये है कि आवास के लिए तो ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन वो भी अगर इस पे काम कर सकते एक्चुअली हैं। हम प्रॉपर चैनल लिखित में आपकी ये बात उन्नाव डीएम साहब तक चली जाएगी। ठीक है, तो वो लिखित में जाएगी। इनको एक कॉपी भी उपलब्ध करा रिकॉर्डिंग दें। है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक कॉपी जो है आप अपने पास रख भी सकते हैं, आप रिसीविंग दे दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये तो ज्ञापन हो गया, मगर मैं व्यक्तिगत रूप से डीएम साहब से बात करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये आपके द्वारा हो कि जिससे कि मैं उनसे पूछ सकूं कि भाई वो इसमें क्या उनका नजरिया क्या है, वो पीड़ित परिवार के इस आवास के बारे में क्या सोचते हैं। उन्नाव ये तो उन्नाव के जिलाधिकारी बताए। आप करा देंगे बात, आप ही की तो वो है। और अगर यूपी तो एक ही है। नहीं, वो यूपी एक नहीं है। अगर हम यही तमाम बैठे रहेंगे तो उन्नाव के डीएम कहाँ चैन से बैठेंगे, वो भी तो उनका भी तो क्षेत्र है ना, उनके होते तो हो रहा है। तो ये बच के भागने वाली प्रक्रिया हमारे सामने ना कीजिए। उसमें तो अच्छा ये कि आप बात करा दें, और मेरी बात उस पर हुई भी है। कहाँ है वो, नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास अभी क्या है ना, आप करा दोगे, मैं करूंगा तो उनका प्यारा उठाए कहेगा कि अभी साहब व्यस्त है, मैं बात करा दूंगा, तो वो अच्छा नहीं। देखिए, जो अधिकारी जो मतलब नोडल ऑफिसर है वो कहाँ भागेगा बताइए, जनता से तो कहाँ भागेगा। नहीं, भागने वाली बात ही नहीं। इसमें कोई भागने वाली बात ही हाँ। नहीं है। आपने जेन्युइन पॉइंट रखा है। और सुनील जी तो मुझे वहाँ धमका रहे थे, कह रहे थे कि मैं अभी देख लूं, तो भैया मैं तो देखने के लिए हूँ। आगे मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको देखता रहूं। कभी आप मैं इसी फील्ड में इसलिए आया कि मैं सब लोगों को देखता रहूं, जो लोग अधिकारी कर्मचारी भी हैं, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप तब तक जो है खूब प्रभावी हो जाए। अभी आप एसपी हैं। मैं भाई आपको धमका नहीं रहा था, मेरी टोन थोड़ी सी ऐसी है कि वो ऐसे लगता है कि चलिए कोई अच्छा है। मेरी तो बिल्कुल साफ सुथरी है, मैं तो देसी आदमी हूँ, और वो कई बार आप लोगों ने देखी भी होगी। मैं वास्तविकता में अच्छा है। देखिए, आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। धमका नहीं रहा था, मैं आपको धमका नहीं रहा था। नहीं, आप ऑन चेयर हैं, आप धमका सकते हैं, मैं मुझे इससे कोई वो नहीं, लेकिन मेरे अधिकार हैं तो ठीक है। मैं इन चीजों का बुरा नहीं मानता, बस नहीं चाहता कि दिल पे ना लगे, तो दिल पे लग जाती तो नुकसान देती। डेमोक्रेसी में देखिए मेरी टोन लगी है तो मुझे भी धमकाना नहीं चाहिए, टोन लग जाती है उसमें। असल में धमकी भी नाप तोल के देनी चाहिए, और किस व्यक्ति को उसको भी नाप तोल लेना चाहिए। जो आदमी जेल मुकदमों से नहीं डरता हो या किसी तरह की, तो लाठी उससे उसको तो धमकी देने का मतलब है। मैं तो नहीं डरता। इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में एक पॉइंट है कि धमकी देने की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी में कराया जाए। डेमोक्रेसी है कहाँ? टेलीफोन पे हमारी डीएम से बात करा सर डीएम साहब से कराना आ रहा था, बात करना प्रयास करेंगे। फोन लगा दियो। उठा लिया। हेलो जी, नमस्कार डीएम साहब। मैं अच्छा मैंने आपको परसों भी फोन किया था, तो शायद मेरी बात आपसे नहीं हो पाई। खैर, मेरा एक ज्ञापन था, उसमें एक बहुत जरूरी मांग ये थी कि मैंने पीड़ित परिवार के घर देखे, तो वो घर जो हैं बहुत मतलब कच्चे हैं और जर्जर स्थिति में, और भविष्य में भी कोई दुर्घटना वहां होने की संभावना है, और आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप जो है आवास की व्यवस्था परिवार को कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पर पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जो जी बताएं। मैं सुन रहा हूँ। जी जी, अच्छा ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। तो आप ही की कलम से बनेगी। हाँ, मुझे भरोसा है आप ही की कलम से बनेगी, और आप साइन कर देंगे तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना चलाई है। हाँ, ये बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए आपका। मगर दो चीजें जो है ना वो ये हैं, पहली बात, मुझे इसलिए पता नहीं कि इनसे कोई बात नहीं करने दे रहा है।
और इसमें बड़ा रोल जो है पुलिस के लोगों का है कि वो पीड़ित परिवार से किसी की बात नहीं करे। सेकेंडली क्या है कि एक खबर जो मैंने सुनी थी समाचार चैनलों पर ये थी कि पीड़ित परिवार जो है अपने आप चंदा जुटा के इलाज करा रहा है, ये तो मैंने सुना। ठीक है, ठीक। मैं आपके अगर ये हुआ है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, ठीक ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद इसके लिए दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ। और बस मैं इस आवाज पे जो है ये आपके जो है चाहूंगा कि आप इसमें एक बार सहयोग कर दें। और उसके साथ मैंने इस ज्ञापन में और कोई डिमांड रखी है, मैं चाहता हूँ आप इसे आगे जो है वो प्रेषित कर दें। पानी की बोतल, ठीक है, चले, चल चल, ठीक 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 जी, धन्यवाद, नमस्कार। ये दरअसल ये जो है डॉक्टर साहब मेरे जहाँ पे इलाज मैंने आपको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए सुना। अच्छा, अभी कैसी तबीयत है? पहले से तो बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर, अभी आईसीयू में है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग वेंटिलेटर हट चुके हैं। हट चुके हैं सर। और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको बॉडी उसको बच्ची एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, खाना पीना भी शुरू कर रही है। ठीक है। तो होपफुली 1-2 दिन में हो सकता है हम लोग इस पोजीशन में कि हम डिस्चार्ज भी कर दें। अच्छा, ठीक ठीक। पानी बाकी सभी टेस्ट जो है वो और कुछ और कोई टेस्ट ऐसा जिसमें कोई दिक्कत है? जल्दी कर दो। ठीक, इम्प्रूव कर रही है। ये भी देखो एक अंदर का मदद। आपका नाम क्या है? परमजीत अरोड़ा। बाकी जी परमजीत, धन्यवाद आपका परमजीत जी। और मैंने आपको ही सुना था तो मुझे उम्मीद थी कि आपसे बात करके डॉक्टर साहब क्या ऐसा हो सकता है वहाँ से भाई देख लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से? हाँ, ये तो आप करा सकते हो, यहीं से बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अगर आप मुझे दिखा दें बच्ची को तो बड़ी मेहरबानी है। आईसीयू में अभी वीडियो एक्चुअली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल से छोटे बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग ने नो नेटवर्क एरिया के बच्चे वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपने मुझसे कहा कि मैं करा दूंगा, मैंने कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ पे, इनके द्वारा बताया अभी प्रयास नहीं हो रहा है। रुक जाइए, वहाँ छोटे बच्चे हैं, मोबाइल रेडिएशन जो स्क्रीन होती है उससे उनको दिक्कत हो सकता है। वहाँ मोबाइल फोन कौन लेके जा सकता है? कोई लेके जा नहीं, सकता कोई है? नहीं सकता। डॉक्टर डॉक्टर्स भी नहीं ले जाते। हाँ, नहीं, राउत जो साहब, एरिया मैं- है ना सर, आपकी बात का भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं आपसे मना कर मैं डॉक्टर रहा हूँ, वास्तव में नहीं ले जाने देते। अगर मेरी हॉस्पिटल होता तो मैं नहीं ले जाने देता, या मेरा बच्चा भर्ती होता तो मुझे बड़ा खराब लगता। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा किसी का बच्चा जो है कोई भी मतलब इवन कोई भी सिंगल पर्सन प्रभावित हो, मैं नहीं चाहता हूँ। एक तो यहाँ पे ये इसका यहाँ होना वो बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि इसके होने से कल देखिए मैं एक चीज बहुत स्पेशल तौर पे कहता हूँ, कैमरे के बिना देखिए जिस काम के लिए हम हैं और उस काम को हम प्रॉपर रूप से नहीं करते तो ये हमारे लिए गलत है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप पुलिस में हैं, आप अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से अदा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद से संतुष्ट नहीं होते, तो फिर वो अंदर की जो झुंझलाहट है उसको आप नहीं वो कर सकते। ऐसे आप डॉक्टर हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या पार्शलिटी करते हैं तो वो बुरा। और ऐसे ही मैं, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और मुझे इसी के लिए जो है वर्ल्ड लेवल पे अभी जो है मुझे एक पुरस्कार के तौर पे जो है मुझे अनाउंस किया गया। तो मैं अगर अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा तो मैं मुझसे बुरा कौन होगा? ठीक है ना। तो हम यहाँ उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं, इसलिए हैं कि हम सब अपनी अपनी ड्यूटियां करते रहे। और मेरी ड्यूटी ये है कि मैं यहाँ उन्नाव आता और अपने परिवार का हालात जानता, और मैं खुश हूँ कि वो अच्छी उस प्रक्रिया में वो काम चल रहा है चलिए, और यहाँ हाथरस नहीं हो रहा। ये इसकी भी मुझे हमें खुशी हुई कि मतलब हमारी कार्रवाई से या हमारे प्रयास से या डॉक्टरों के प्रयास से आप संतुष्ट हैं। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ और बस इन मांगों पे आपसे घट जाओ। और वो कहाँ है हमारे सामने? आइए आप एक बार उनको ज्ञापन दीजिए और ये रख लीजिए, एक रिसीविंग इनसे ले लीजिए। ठीक है, आइए सब लोग। और विशाल बताओ, सब ठीक है? तो आज उनके यहाँ गड़बड़ है आइए भाई,
हो गया? आप ऐसे ऐसे हो जाओ भैया। बस हाँ ओके। मैं कौन इस तरह की है, मैं वैसे भी बात करना नहीं ऐसा नहीं है, समय के साथ आपसे भी किसी के साथ भी बदलती है।